नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबको भक्ति प्राप्त हो। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक दो व्यक्तियों ने मुझसे पूछा था कि घर के मंदिर में हमें कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए और मूर्ति रखने का विधान क्या है और किस प्रकार उन मूर्तियों की सेवा और पूजा करनी चाहिए और किस विधान के साथ हमें मंदिर की देखभाल करनी चाहिए, किस दिशा में मंदिर रखना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दे रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, घर के मंदिर जो होता है, सर्वप्रथम तो मंदिर जो है ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पूर्व उत्तर का कोना जो होता है वो ईशान कोण कहलाता है। वही पूजा पाठ के लिए, मंदिर के लिए सर्वोत्तम बताया गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। तो जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व की दिशा, उस दिशा में मंदिर रखना अति श्रेष्ठ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हमारे घर में जगह नहीं मिल पाती है या ऐसा स्थिति बन जाती है कि उस कोने में हमें जगह नहीं मिल पाती। बहुत से लोग किराए के घर पे रहते हैं, तो किराए के घर पे जहाँ पे अलमारी होती है उधर ही फिर उनको मंदिर बनाना पड़ता है, उसी हिसाब से रखना पड़ता है। तो आप मंदिर जहाँ भी चाहे वहाँ बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईशान कोण होगा तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन जो किराए पर रहने वाले व्यक्ति हैं तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे जहाँ पे उनको अलमारी मिल गई, स्लेब मिल गई, वहीं पर वो अपना लाल कपड़ा बिछाकर बाबा की मूर्ति लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका मुख दक्षिण की तरफ को नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण की तरफ को नहीं होना चाहिए। जो भी साधक है, जो भी पूजा करने वाला व्यक्ति है, महिला है, माताएं हैं, उनका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। दो दिशाएं सबसे मेन बताई गई हैं, या तो पूर्व दिशा में हो या तो उत्तर दिशा में हो। और पश्चिम दिशा में भी होता है तब भी लाभ देता है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए पूजा करते समय। ठीक है। और घर की मूर्ति के बारे में मैं बताता हूं। घर में जो प्रतिमा होनी चाहिए, घर में किस प्रकार की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में हमेशा मट्टी की सर्वोत्तम मानी गई है। मट्टी की प्रतिमा अपने घर में रखिए, जो मट्टी की बनी हुई मिल जाती हैं, या फिर आप पीतल की रखिए, या फिर स्वर्ण की रखिए, या चांदी की रखिए। यही हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है कि या तो मिट्टी की प्रतिमा हो, या सोने चांदी की हो, या फिर पीतल धातु की हो। ये मूर्तियां पूजा के लिए सर्वोत्तम बताई गई हैं। जो फाइबर से बनी हुई, प्लास्टिक से बनी हुई मूर्तियां हैं, वो हमें अपनी पूजा में यूज नहीं करनी चाहिए कि वो अशुद्ध धातु से बनी हुई होती हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई भी रख लेते हैं, फाइबर की बनी हुई भी रख लेते हैं। उनको पूजा में नहीं रखना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा शुद्ध मट्टी की बनी हुई मूर्तियां हों। ठीक है। सर्वप्रथम तो सोने की मूर्तियां बताई गई हैं, स्वर्ण की मूर्ति हो। अगर आप स्वर्ण खरीदने में सक्षम नहीं है तो चांदी की मूर्तियां रखिए। चांदी की मूर्तियां खरीदने में भी आप सक्षम नहीं है तो पीतल की मूर्तियां मार्केट से ले आइए। और अगर पीतल की मूर्तियां भी आप खरीदने में सक्षम नहीं है तो मट्टी की मूर्ति मार्केट में मिलती है, वहां से मट्टी की मूर्ति ले आइए बाबा की, किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता की जिसकी आप साधना करते हो, क्योंकि मट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। फाइबर की और प्लास्टिक की, किसी भी प्रकार की धातु की, किसी भी ऐसी धातु की जो गंदे तत्व से बनी हो, गंदी चीजों से मिलकर बनी हो, उसकी मूर्तियां, भगवान की किसी भी देवी देवता की मूर्ति मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो आज से ही याद रखिएगा, अगर आपके पास फाइबर की या प्लास्टिक की मूर्तियां हैं तो उन्हें पूजा स्थल से हटाकर विसर्जित कर दीजिए और अपने घर के लिए मट्टी की बनी हुई शुद्ध मूर्तियां लेके आइए और उसी पर पूजा करिए। अब मैटर करता है कि मूर्ति का साइज क्या होना चाहिए। मूर्ति का साइज जो है वो 12 से 15 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे ही हो। 15 इंच अर्थात 1 फीट या सवा फीट से नीचे की मूर्ति होनी चाहिए। घर में स्थापित, घर के मंदिरों के लिए, जो घर में हम पूजा पाठ करते हैं उनके लिए मिनिमम 12 इंच से ऊपर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 12 से 15 इंच की मूर्ति मैक्सिमम है, उससे ऊपर साइज नहीं जाना चाहिए घर की मूर्ति के लिए। घर की जो मूर्ति खरीदेंगे वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच तक की मूर्ति भी आप घर में रख सकते हैं। उस पर आप पूजा कर सकते हैं, चाहे वो आप हनुमान जी की लीजिए, चाहे वो दुर्गा जी की लीजिए, चाहे काली की लीजिए, किसी भी देवी देवता की आप मूर्ति लीजिए। लेकिन एक मापक यही है कि आपको 15 इंच से नीचे की मूर्ति लेनी है, क्योंकि 15 इंच से अगर ऊपर की मूर्ति लेते हो तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है विधि विधान के साथ।
15 इंच से ऊपर की जितनी भी मूर्ति होती है, यानी कि 1.25 फीट से ऊपर, 18 इंच 1.25 फीट से ऊपर की जितनी भी मूर्तियां होंगी उन सबकी प्राण प्रतिष्ठा कराना अनिवार्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा करा कर ही उनको मंदिर में स्थापन दिया जाता है या स्थापित किया जाता है। लेकिन घर में, हम हर घर में जाकर के, मान लीजिए आप किराए के घर पे रहते हो तो वहां पे आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। अपने घर में भी प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं करा सकते, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद आप युगों युगांत तक जब तक वो मूर्ति उस घर में स्थापित रहेगी, उस जगह स्थापित रहेगी, उसकी सेवा भाव भक्ति करना ही होगा, आपको करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमने तो खुशी खुशी में प्राण प्रतिष्ठा करा दी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद हमने तो सेवा की लेकिन हमारे बच्चों ने सेवा नहीं की, तो उसका दुष्परिणाम उस परिवार को भोगना पड़ेगा। फिर उनके घरों में संकट आते हैं, आर्थिक तंगी आती है, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत आती है। वो इसी कारण आती है क्योंकि वो व्यक्ति जाने अनजाने में घर के अंदर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझिए कि आपने उस मूर्ति को जागृत कर लिया है, जगा लिया है। जिस प्रकार मंदिर की सेवा कभी बंद नहीं हो सकती, उसी प्रकार घर में रखी हुई मूर्ति अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करा ली है तो उसकी सेवा आप कभी जिंदगी में बंद नहीं कर सकते। आप सोचो कि हमारे बाद वो मूर्ति या कुछ हो जाएगा, नहीं होगा भैया, आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे, फिर वो देवता क्रोधित होगा और आपकी पीढ़ी को नुकसान देगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए घर में बिना प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियों की ही पूजा करी जाती है। इसलिए 15 इंच से नीचे की मूर्तियां लानी होती हैं कि 15 इंच से नीचे की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कभी भी ना करवाएं। अगर प्राण प्रतिष्ठा कराने का आपका इच्छुक है, मन है, तो इस प्रकार अपने घर में मंदिर बनाए कि बाहर वाला व्यक्ति भी आकर उसमें पूजा कर सके। उसका सड़क की तरफ को गेट होना चाहिए, बाहर की तरफ मंदिर की तरीके से उसका होना चाहिए कि वो सार्वजनिक हो, आपका निजी ना हो, तब आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये गलती ना करें। बहुत से लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं आजकल यूट्यूब पे बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा करा लो भैया, प्राण प्रतिष्ठा कराओगे तो भगवान बस जाएंगे, मूर्ति जागृत हो जाएगी। कुछ नहीं होता भाई साहब। प्राण प्रतिष्ठा कराने का मतलब है उसके अंदर भगवान के प्राण डालना, और जब भगवान के आप प्राण उसके अंदर डाल दोगे तो आप उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते। आपको सेवा करनी पड़ेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने की। आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। अगर आप घर बेच के जाओगे तब भी आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप उस मूर्ति को उखाड़ कर नहीं ले जा सकते। मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया, या कभी भगवान न करे कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने बन गई कि आपको वो घर बेचना पड़ा, तब आप क्या करोगे? आपने मूर्ति तो प्राण प्रतिष्ठित करा ली, अब उसको क्या उखाड़ोगे? तो इसलिए घर में हमेशा 15 इंच से छोटी मूर्तियां रखें। अगर बड़ी मूर्ति है तो मंदिर में स्थापना करवाइए, प्राण प्रतिष्ठित करा करके अपना निजी मंदिर बनाइए, उसमें आप पूजा करिए। आप मंदिर ही होगा तो फिर तो आप पूजा करोगे, आपके बाद कोई नहीं होगा तो किसी पुजारी जी को रख दोगे, तो कम से कम बाबा की सेवा या माता की या बालाजी की, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, उनकी सेवा हो रही होगी। अब बात करते हैं मंदिर में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, मंदिर में अगर आपने हनुमान जी की मूर्ति रखी है, या माता की रखी है, या किसी भी देवी देवता की रखी है, महादेव की रखी है, तो उनकी उसी विधिवत हिसाब से पूजा होती है, उसी विधिवत हिसाब से पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो उनको गुड़ चने का भोग लगता है, लड्डुओं का भोग लगता है, मिश्री का भोग लगता है, उनको स्नान कराया जाता है, चोला पहनाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, धूप दीप इत्यादि किया जाता है। उस विधि विधान के साथ आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सीताराम जी का जाप करिए। यदि आपने माता की मूर्ति स्थापित की है तो माता की मूर्ति के लिए पुष्प चाहिए होता है, श्रृंगार चाहिए होता है, चुन्नी चाहिए होती है। जिस प्रकार माता की पूजा का विधान है उस प्रकार उनकी सेवा भक्ति भावना करिए। जो उनको भोग लगता है वो भोग उनको दीजिए। महादेव का अगर आपने रखा है तो बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, और क्या नाम है, बाबा को पुष्प चढ़ाइए, सफेद पुष्प चढ़ता है उनको, और उनको भोग में लड्डू चढ़ा दीजिए, मेवा चढ़ा दीजिए। जो भी आपको उचित लगे विधि विधान के साथ ही पूजा करिए। जिस भी देवी देवता का आप पूजा करने जा रहे हैं उस विधि से पहले उनका जान लीजिए कि उस देवी देवता की पूजा किस विधान से, किस विधि से होती है, क्या उनके नियम है, क्या उनका पूजा करने का विधान है, और किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए। जब ये आप विधान अच्छे से जान जाओ, विधान किससे जानोगे? अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे गुरु से और सेवादारों से, जिनके दरबार में आप जाते हो वही आपको उनका विधान बताएंगे। या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि उनके घर में कुल देवता, कुल देवी या किसी भी देवी देवता की पूजा किस प्रकार होती थी, क्या भोग दिया जाता था। पहले पूर्ण विधि से जान लीजिए, फिर उनके नाम से पूजा करिए, जाप करिए। घर में एक से ज्यादा मूर्तियां आप ना रखें। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं केवल उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियां अपने घर में रखें। मंदिर को सजाने के हिसाब से ऐसे ना रखें कि गोरखनाथ जी की भी रख ली, आप जिस धाम पे जाए उस धाम से मूर्तियां उठा लाए और मंदिर में धड़ाधड़ 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 लगाते गए। नहीं, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं उन्हीं देवी देवता की मूर्ति अपने घर में रखिए। अनायास मूर्तियां कोई भी अपने घर के मंदिर में ना रखें। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, गोरखनाथ जी की भी रख ली, हनुमान जी की भी रख ली, दुर्गा जी की भी रख ली, काली जी की भी रख ली और गणेश जी की भी रख ली। 50 मूर्तियां अपने मंदिर में रख ली हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 50 मूर्ति रख रहे हैं तो 50 देवी देवताओं की आपको पूजा करनी होगी। उन सबको संतुष्ट करना होगा अपनी पूजा और अपने भक्ति भाव से।
वरना घर के मंदिर में उतनी ही मूर्तियां रखें जितने की आप पूजा कर सकते हैं, जितनों की आप सेवा कर सकते हैं, और जिन भी मूर्ति देवी देवता से आप जुड़े हैं उन्हीं की रखिए और उससे रिलेटेड मूर्ति रखिए, ताकि आप उनकी समय से सेवा कर सकें, उनको ही सेवा भाव दे सकें। क्योंकि पुराने जमाने में कहावत कही गई थी, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो एक के पीछे पड़ता है उसका ही कल्याण होता है। तो किसी एक देवी देवता के पीछे पड़िए, 50 के पीछे मत भागिए। सब एक हैं, किसी भी एक स्वरूप की पूजा करिए, चाहे हनुमान जी की, चाहे दुर्गा जी की, चाहे काली की, चाहे भैरव जी की, चाहे आप महादेव की करिए, चाहे आप विष्णु भगवान की करिए, चाहे ब्रह्मा जी की करिए, चाहे किसी भी देवी देवता की, चाहे राम जी की करिए, चाहे कृष्ण जी की करिए, किसी भी एक स्वरूप की पूजा करिए और मन क्रम वचन के साथ करिए, वही आपको सारा कल्याण करके देगी। 50 के पीछे मत भागिए, मैं दुर्गा जी को भी मना लूं, हनुमान जी को भी मना लूं, इनको भी मना लूं, उनको भी मना लूं, कुछ नहीं होता। आप सिर्फ दुखी होते हो और आपके काम भी नहीं बनते। किसी एक देवी देवता के अगर आप पीछे भागोगे तो वो आपका काम करेगा अपना उत्तरदायित्व समझ के, आपका अपना उत्तरदायित्व समझेगा। जिस प्रकार आप उन्हें प्रेम स्नेह दोगे उसी प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। 10 देवी देवताओं की आप पूजा करोगे, आप भटकोगे तो 10 के 10 कोई भी नहीं आएगा। वो सोचेगा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। फिर कहता हूं, किसी भी एक देवी देवता के पीछे जुड़िए। जो श्री बालाजी धाम जाते हैं उन्हें बालाजी से ही जुड़े रहना चाहिए, उनके अतिरिक्त किसी अन्य देवता की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जो हनुमान जी के साधक हैं, जो बालाजी महाराज के साधक हैं, उन्हें किसी और देवता की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। यानी कि किसी और देवी देवता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। समस्त सुखों को प्रदान करने वाले तो हनुमान जी स्वयं है। तो अगर आप श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी की साधना करते हैं तो किसी अन्य देवी देवता की आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, प्रणाम करिए, भैरव जी को प्रणाम करिए, प्रेतराज जी को प्रणाम करिए, माता काली को प्रणाम करिए, सीताराम जी को प्रणाम करिए। प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम करिए। समस्त देवी देवताओं का सम्मान करिए। हर स्थान पे जाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उस मंदिर में ना जाए, उस मंदिर में जाए। हर स्थान पे जाइए, हर स्थान पे जाकर प्रभु को नमन करिए, हर स्वरूप को नमन करिए, लेकिन हृदय में श्री बालाजी महाराज को ही धारण करिए। मन से, वचन से, कर्म से सिर्फ बालाजी का ही नाम निकले, सीताराम का ही नाम निकले। एक ही नाम भजिए, एक ही नाम से जुड़े रहिए, तो आपका संकट भी बहुत जल्दी कटेगा, आपके संकटों का निदान भी होगा, आपको उस परमेश्वर की प्राप्ति भी होगी जिसके शरण में आप जाएंगे। मैं नहीं कहता हनुमान जी की करो, आप महादेव से जुड़ो तो महादेव की करो। महादेव कोई मानो, महादेव के अतिरिक्त देखो ही मत कौन है दुनिया में। अगर आप विष्णु भगवान की करते हो तो विष्णु भगवान को ही जानो, विष्णु भगवान के अलावा मानो ही मत कौन है। सब अपने आप मिलेंगे, सर्व स्वरूपों में वही दिखेंगे। अगर आप विष्णु भगवान को एक चित्त भाव से बसते हो, या महादेव को, माता पार्वती को, दुर्गा जी को, काली को, या किसी भी देवी देवताओं को अगर आप एक इष्ट मान करके भजते हो तो सब स्वरूपों में आपको वो ही दिखाई देंगे। फिर किसी अन्य जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे बालाजी महाराज का उदाहरण ले लीजिए, उन्हें हर में राम ही दिखता है। चाहे वो महादेव को देखें, चाहे वो माता को देखें, किसी को भी देखें, उन्हें राम ही दिखते हैं। क्योंकि राम उनके मन में बसे हुए हैं। वो एक निष्ठ होकर के राम नाम की सेवा करते हैं। प्रणाम सबको करते हैं। महादेव बाबा किसको नहीं मानते, महादेव को भी मानते हैं, माता काली को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन एक निष्ठ भाव से वो किसकी सुनते हैं, राम की सुनते हैं। उनको राम के अतिरिक्त कुछ नहीं पता। वो खुद कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने ने जाने न जाने। तो वो खुद कहते हैं कि राम ही मेरी माता है, राम ही मेरे पिता हैं, और मेरे बंधु सखा भी राम हैं। वो सर्व जगह राम ही राम है, उनके अतिरिक्त मैं किसी अन्य को नहीं जानता। ये तो प्रभु श्री बालाजी महाराज स्वयं कहते हैं। तो अगर प्रभु भी इस भाव से, रजिष्ठ भाव से सेवा कर सकते हैं तो हम इंसान होकर क्यों नहीं कर सकते। उन पद चिन्हों पर हम क्यों नहीं चल सकते जो श्री बालाजी महाराज या किसी भी देवी देवता ने, धर्म ग्रंथ ने हमें बताया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू हे अर्जुन, तू एक निष्ठ भाव से मेरी शरण में आ जा, और एक निष्ठ भाव से तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा। तो भगवान तो बार बार कहता है कि एक निष्ठ होकर के किसी एक की शरण में तो जाओ। चाहे महादेव की चले जाओ, माता की चले जाओ, 50 जगह मत भागो। आजकल क्या शक्ति पाने के चक्कर में मैं माता की साधना भी कर लेता हूं, मैं भोलेनाथ की साधना भी कर लेता हूं, मैं भैरव जी की भी कर लेता हूं, मैं हनुमान जी की भी कर लेता हूं, 50 साधनाएं इकट्ठी कर लेता हूं और फिर मेरा नाम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई साहब, डूब जाओगे। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी सब आपको संतुष्ट हुए होंगे, समझ में आया होगा कि किस प्रकार आपको सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार आपको चयन करना चाहिए। जिस देवी देवता से आपका मन लगे, किसी एक ही देवी देवता के बारे में प्रण करके, विचार करके आप उनके बारे में पूजा पाठ करिए, और 10 जगह मत बांटिए। हमारे 33 कोटि देवी देवता दे हैं, इतने नाम हैं, सबका स्वरूप एक ही है, बस सबको जो स्वरूप जिसको पसंद आए उस स्वरूप के हिसाब से पूजा करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, और मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल, जय जय श्री राम।